बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा के राज्य में एक युवा मूर्तिकार रहता था जिसका नाम था आर्यन। वो पत्थरों को तराशकर अद्भुत मूर्तियां बनाता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही प्रश्न रहता था कि संसार में उसका स्वयं का मूल्य क्या है। उसे लगता था कि वो बस एक साधारण कलाकार है जिसकी कोई विशेष पहचान नहीं है। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास पहुंचा और श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके पूछा, गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, सुंदर आकृतियां बनाता हूं, फिर भी मुझे अपनी असल कीमत समझ नहीं आती। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा जीवन कितना मूल्यवान है? गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने अपनी झोली से एक चमकता हुआ नीला पत्थर निकाला। उन्होंने आर्यन को वो पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। तुम इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ और इसकी कीमत का पता लगाओ, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस पत्थर को बेचना मत, केवल इसकी कीमत जानकर वापस आ जाना। आर्यन उत्सुकता के साथ बाजार पहुंचा। सबसे पहले उसे एक फल बेचने वाली महिला मिली। आर्यन ने उसे पत्थर दिखाया और कीमत पूछी। महिला ने पत्थर की चमक देखी और कहा, यह पत्थर सुंदर है, सजावट के काम आएगा, इसके बदले में तुम्हें 12 संतरे दे सकती हूं। आर्यन मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक सब्जी बेचने वाला वृद्ध व्यक्ति मिला। उसने पत्थर को गौर से देखा और कहा, भाई, ये पत्थर मजबूत लग रहा है, मैं इसे अपने बाट यानी तौलने के लिए इस्तेमाल करूंगा। इसके बदले में तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूं। आर्यन ने उसे भी धन्यवाद कहा और आगे निकल गया। अंत में आर्यन शहर के सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जैसे ही जौहरी ने वो पत्थर देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने चश्मा लगाया, पत्थर को रोशनी में देखा, फिर उसे मलमल के कपड़े पर रख दिया। वो हैरान होकर बोला, युवक, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये एक अत्यंत दुर्लभ रत्न है। यदि मैं अपनी पूरी दुकान, यहां तक कि मैं अपनी सारी संपत्ति भी बेच दूं, तब भी मैं इसकी पूरी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। ये अनमोल है। आर्यन दंग रह गया और तुरंत दौड़कर गुरुजी के पास पहुंचा। उसने सारी आपबीती सुनाई। गुरुजी ने बड़े प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम भी इसी रत्न की तरह अनमोल हो, लेकिन संसार में लोग तुम्हारी कीमत अपनी समझ, अपनी हैसियत और अपनी जरूरत के हिसाब से लगाएंगे। गुरुजी ने आगे समझाया, फल वाली के लिए तुम 12 संतरे जितने थे, सब्जी वाले के लिए 1 बोरी आलू जितने, लेकिन जो तुम्हारी असलियत जानता था उसके लिए तुम अनमोल थे। इसलिए कभी भी दूसरों की बातों से अपना मूल्य मत आंकना। तुम क्या हो ये केवल वही पहचान पाएगा जिसकी दृष्टि गहरी होगी। कहानी की सीख, आपकी काबिलियत और आपका मूल्य कभी कम नहीं होता, बस उसे पहचानने वाले की परख अलग अलग हो सकती है। खुद पर विश्वास रखें, आप अनमोल हैं।